मलेरिया। मलेरिया में हमने एक ये बात जानी, मल प्लस एरिया, मल माना गंदगी। अब जिसके शरीर में गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो क्या होता है, ये टाइफी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस या फंगस, ये जितने भी बैक्टीरिया वायरस है उनको क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है इन्फेक्शन पैदा करने की। तो ये टाइफाइड जो है, इसमें जो टाइफी बैक्टीरिया है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देखो, हमारा जो कहने का मतलब है, नेचर के उनका सिद्धांत क्या है कि रोग के कीटाणु नहीं लेकिन रोग अवस्था में पाए जाते हैं। और हमारा सिद्धांत एक ही है कि सभी बीमारियों का कारण है शरीर के अंदर गंदगी, मल विकार, और उसका एक ही इलाज है शरीर का शुद्धिकरण। तो हमारा जो कहने का मतलब है, जब हम शुद्धिकरण करेंगे तो टाइफाइड या कोई भी बुखार या कोई भी रोग होगा तो रोग होगा ही नहीं ना। अच्छा, एक बात ये मैं बता दूं, देखिए मेरे बेटे को, गुलाब को जो है टाइफाइड हुआ, उसका वजन 27 किलो था, 12 किलो हो गया, बिल्कुल बंदर जैसा चेहरा हो गया था। पड़ोस में एक लेडी मेरी मिसेस को बताऊं क्या बोलती है, बोलती है आपको तरस नहीं आता है, बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, और कहीं घर में रखा है, कहीं कुछ हो जाए तो मेरे मिसेस का डिप्लोमा किया हुआ, और डिप्लोमा आप सभी कर सकते हैं, डिप्लोमा ऑनलाइन होता है, और डिप्लोमा जहां आप रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, और डिप्लोमा भी बिल्कुल सरल होता है, 1000 रुपए लगते हैं, 5 किताबें उसमें देते हैं, और जून में मार्च तक हम भर सकते हैं फॉर्म। कोई भी उम्र का भर सकता है, बेसिक केवल 10th क्लास चाहिए, और उस जो 5 किताबें देते हैं उन 5 किताबों में से ही एग्जाम होता है और कोई फेल नहीं होता है। उद्देश्य क्या है, जैसे अभी जो 10 दिन का शिविर भी चल रहा है या जो डिप्लोमा है, उद्देश्य क्या है कि ज्ञान चाहिए, क्योंकि अज्ञानी बीमारियों का कारण है। अब हम डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं तो स्थिति हमारी कैसे बिगड़ जाती है, कैसे बिगाड़ देते हैं पूरा। तो मैं एक बात बताऊं, क्योंकि मेरी मिसेस का डिप्लोमा किया हुआ था, तो वो जरा सी नहीं घबराई। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बुखार बताया कि ये बुखार जो है ना, वो शरीर के शुद्धिकरण का प्रयास है, तो हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। सहयोग क्या करना चाहिए, हमें आराम करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, पेट सिर को ठंडा करना चाहिए, और इसके अलावा स्पंज बाथ लेना चाहिए एक एक करके। और अगर वैसे तो उपवास सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर मन नहीं माने तो फटे दूध का पानी, मौसमी का रस या काली मिर्च का काढ़ा हम ले सकते हैं। मेरे बेटे गुलाब का, डॉक्टर गुलाब का 27वें दिन फीवर टूटा, और उसके बाद आज तक कभी बीमार नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे वैज्ञानिकों ने क्यों बताया, तुम मुझे बुखार दो, तुम मुझे बुखार दो, मैं तुम्हें स्वस्थ दूंगा। हम डिमांड करते रहते बुखार आ जाए, शरीर शुद्ध हो जाता है, लेकिन पहले से हम शरीर को शुद्ध करेंगे तो बुखार आएगा ही नहीं ना। म्यादी बुखार का अर्थ होता है म्याद, 7 घंटे, 14 घंटे, 21 घंटे, 7 का पहाड़ा चलता है, 7 हफ्ता, 7 महीना, 7 साल। तो उद्देश्य यही है कि जितना ज्यादा हम शरीर को साफ रखेंगे, ये होगा ही नहीं, और कभी हुआ भी है तो मैं बता रहा हूं ना, अगर हमने पाप किया है तो प्रायश्चित करें। अगर हमने शरीर में गंदगी निकालने पे नहीं ध्यान दिया है, और शरीर हमारे इसमें बोलते हैं रोग शत्रु नहीं हमारे मित्र हैं, वो हमें सचेत करते हैं कि आपके शरीर से गंदगी नहीं निकली है, आपकी गलतियों को आप सुधारिए। तो मेन अपने को ये सुधारना है। और एक बात देखो, मैं आपको ये बात बताऊं, माना बैक्टीरिया कुछ नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इसमें क्या होता है, एक तो देखो जो एक
की शक्ति को बढ़ा के रखना है। लेकिन ये चाय, काफी, अचार, गरम मसाले, अशुभ चिंतन, या जो हम ये चीजें लेते हैं, तो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं। ये देखिए, मैं आज थोड़ा इस बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि देखिए, आदरणीय बीसी सर और आदरणीय जैन सर की एक इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार, उसको डॉक्टर बनाना है और उनको सही दिशा देना है। तो देखिए क्या होता है कि नियम होता है, हमारी शरीर की अगर शक्ति डाउन होगी तो गंदगी निकलेगी नहीं, क्योंकि गंदगी फेंकने वाले अंग अगर कमजोर हो जाएंगे या शरीर की शक्ति डाउन होगी तो गंदगी नहीं निकलेगी, और गंदगी नहीं निकलेगी तो बैक्टीरियाज वायरस वो तो अंदर रहते ही है। वो उनको जब ये गंदगी मिलती है तब जो है ना बुखार और सभी रोग पैदा होते हैं, और उनके यहाँ जाइए तो केवल इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। तो देखिए, मैं बता रहा हूं, ये है शरीर को तोड़ने वाले नियम और ये है शरीर को बनाने वाले नियम। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, शरीर के तोड़ने वाले नियम कौन से हैं। सबसे पहला नंबर आता है चाय कॉफी। तो देखिए, चाय काफी, मैं 30 चाय पीता था, लेकिन मेरे को पता लगा कि चाय भूख को खत्म करती है, नींद नहीं लाने की बीमारी करती है, कब्ज एसिडिटी पैदा करती है, और इसके अलावा हमारे किडनी को वीक करती है, और हमारे दिमाग को, जो उसमें कैफीन होता है वो नर्वस सिस्टम को कमजोर करता है, पूरे सिस्टम को कमजोर करता है। और टेनिन जो है ना, वो हमारा शरीर लचीलापन होना चाहिए, उसमें कड़ापन लाता है। तो जैसे पता लगा कि खाना पचने के बाद लिवर में आता है, और लिवर उसको चेक करके पूरे शरीर में जो है उसको खाने को भेज देता है, तो पता लगा ये चाय डायरेक्ट जाके लिवर को वीक करती है। हमने चाय छोड़ दी, छोड़ना नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो हमारी आदत है, इसमें काढ़ा ले सकते हैं, या अदरक नींबू शहद ले सकते हैं, या प्रज्ञा पेय ले सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी हम मतलब सब्स्टिट्यूट लें, हम भले आदत को नहीं, हम दूध भी लेंगे तो दिक्कत नहीं है। जैसे गरम गरम चाय होती है, गरम गरम काफी होती है, वैसे गरम गरम मीठा मीठा दूध हम ले सकते हैं। इसके बाद ये नमक, देखो नमक तो मैंने बताया, नमक अगर छोड़ दो तो आधी बीमारियां खत्म हो जाती है, क्योंकि नमक के कारण हम ओवर ईटिंग करते हैं। अब ओवर ईटिंग, अगर जब नियम ये बोलता है, जब हमें सच्ची भूख लगती है, माना फीकी रोटी प्याज के साथ मीठी लगती है, जब भूख लगती है और हम खाना खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो वहीं पे जो डाइजेस्ट जूसेस आ जाते हैं और पचना चालू हो जाता है। लेकिन जब हम भूख नहीं होती है और नमकीन चीज खाते हैं, झूठी भूख चालू हो जाती है, और नमक के कारण हम जब ओवर ईटिंग करते हैं तो जूसेस नहीं होते, वो पड़े पड़े फर्मेंट होता है, और फर्मेंट होने के बाद ही हमारा ब्लड इंप्योर होने से ही बुखार होता है। तो नमक को छोड़ने के लिए किसी चीज को खट्टा करें, कच्ची कैरी, इमली, नींबू, टमाटर, आंवला, छाछ, दही अगर डाल देंगे तो नमक की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर शक्कर की जगह मैंने बताया, ये देखिए नमक ये कितना, ये गुस्सा लाता है, क्रोध लाता है, ये हार्ट के लिए पॉइजन का काम करता है, हड्डियों से और दांतों से जो है वो कैल्शियम को चुरा लेता है, यानी इतना केवल नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, नमक को छोड़ने के लिए मैंने बताया। अब शक्कर क्या है, हड्डियों और दांतों को कमजोर करती है, और इसको जो ठीक करने के, इसको हमें शक्कर को छोड़ने के लिए गुड़, किशमिश, मुनक्का, अंजीर, द्राक्ष, पिंड, खजूर, ये मीठे सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम सब ले सकते हैं। ये शक्कर देखो, ये हड्डियां ऐसी होना चाहिए, लेकिन हड्डियां ऐसी कमजोर हो जाती है। इसके बाद आता है गुटखा। देखिए, ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने ये सिद्ध करके बताया है कि अगर आप ये गुटखा लेंगे तो मुंह के कैंसर से बच नहीं पाएंगे, और इसका 8वां बम्पर ड्रा है कि जो हमारा लक्ष्य है जीवन में कुछ करने का, वो कर नहीं पाएंगे। सीधा राम नाम सत्य, इसका 8वां बम्पर ड्रा है। तो
गुटखे को छोड़ने के लिए हम मीठा गुटखा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आता है, ये देखिए, अगर हम सिगरेट लेते हैं तो सिगरेट की जगह ये देखिए, हम ये अपना ये सिगरेट इतनी कैंसर पैदा करता है। तो देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए, सिगरेट बड़ा या आदमी बड़ा, गुटखा बड़ा या आदमी बड़ा, शराब की बोतल बड़ी या आदमी बड़ा, चाय का कप बड़ा या आदमी बड़ा, बताइए। हम हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमारे इम्यून पावर को डाउन कर दे और शरीर से गंदगी नहीं निकल रही और बीमार हो, तो ये क्या अच्छी बात है क्या? तो हमें ये छोड़ना है। मैं बताऊं, एक आदमी खंभे को पकड़ के चिल्ला रहा था, खंभा नहीं छोड़ता है, पकड़े में कौन था? तो छोड़ना किसको पड़ेगा? छोड़ना हमें ही पड़ेगा ना भाई। अज्ञानता, जब हमें अज्ञानता, हमें भी गंदी आदतें शुरू शुरू में पड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे हमें समझ में आती गई हम छोड़ते गए। और ये देखिए, अगर हम शराब लेंगे तो ये देखिए, ये है लिवर का कैंसर, ये, और एक बार हो गए तो बस उनके यहाँ तो भैया मौत के दिन गिनो। लेकिन हमारे नेचर की ओर से शरीर, ये गंदी आदतें छोड़ने से शरीर हमारा ठीक होता है, शरीर के बनाने वाले नियम अपनाते हैं। और ये देखिए, जो मांस मछली अंडे, मैं एक बात बताऊं, देखिए एक नियम है कि हमें वेजिटेरियन बनना है। क्यों? हम बचपन से पैदा ही वेजिटेरियन है। हाँ, हमें काइंड होना है, क्रूअल नहीं होना है। काइंड माना मदद करने वाले, क्रूअल नहीं होना है। क्यों? क्यों मैं आपको एक बात बताऊं, काइंड हमें क्यों होना है? देखिए, क्या है, कोई भी अगर किसी को कष्ट देता है तो ये कुदरत का नियम है, जब किसी को कष्ट दोगे तो रिटर्न में कष्ट मिलेगा ना। तो देखिए, दुनिया में दो किस्म के कसाई हैं, एक जो बकरे को काटते हैं और दूसरा जो कसाई है, जो सर्जन्स, उनके हाथ में छुरी पकड़वाई है। मैं बताऊं, अगर आप नॉनवेज लेंगे, आप बकरे को काटेंगे, तो आपका ये जो सर्जन बैठे हैं, ये आपका शरीर निश्चित काटेंगे। इसको नियम को कोई बदल नहीं सकता है। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम ये देखिए नॉनवेज लेंगे तो हमें हॉस्पिटल में हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इम्यून पावर डाउन हो जाता है। और मैं ये बताऊं, ये नॉनवेज में कुछ भी नहीं होता है। और केवल मैं एक बात आपको ये बात बताऊं, जैसे कोई अगर हमें मारने आ जाए, तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जो किडनी है, एक हार्मोन निकालती है, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, पूरे ब्लड को टॉक्सिनाइज कर देता है। तो जब बकरी को मारा जाता है तो उसका खून एकदम तुरंत, वो नेगेटिव हार्मोन निकलता है, खून गंदा हो जाता है। अब खून गंदा होगा, आप गंदी चीज अंदर खाएंगे और आप बोलेंगे मेरे को हेल्थ मिले, तो कैसे मिलेगी? फिर मैं आपको एक बात बताऊं, तो हमें जो है ये इनसे नुकसान होता है और ये कभी भी हमें ये नहीं खाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए क्या होता है, वेजिटेरियन और नॉन वेज में क्या अंतर होता है। जैसे देखिए, पहला नियम है स्पिरिचुअल ऑफस्पेक्ट, अगर हम किसी को दर्द देंगे तो रिटर्न में हमें दर्द मिलेगा। और दूसरा जो ये डर पैदा होता है, देखिए वेजिटेरियन लेंगे तो मारने का किसी का प्रश्न ही नहीं उठता, आप काइंड बनेंगे, आप समाज की सेवा करने में लगेंगे। तो ये, और जो इसमें क्या है, ब्लड टॉक्सिनाइज हो जाता है। अब साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, जैसे देखिए लोग बोलते हैं साहब हम शेर हैं, भेड़ बकरी थोड़ी है, हम तो नॉनवेज खाएंगे। भाई शेर है तो शेर कैसे खाता है? ये चीर फाड़ के खाता है। आप चीर फाड़ के खाइए तो जो नाखून है वो नाखून शार्प बनते हैं, तेज बनते हैं किसी को, और हमारे इसमें नाखून तेज नहीं होते हैं। दांत, हम ये जो उनके दांत होते काटने वाले होते हैं और हमारे दांत काटने वाले नहीं होते हैं। और इसी के बाद मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे इसमें क्या है, उसमें जो जो ये स्टमक्स में HCl निकलता है वो कम निकलता है। और अच्छा, दूसरा उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए, क्या है कि आंतों की रचना,
जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जो मांस भक्षी होते हैं, इनकी आंतों की रचना 6-7 ये मतलब उनकी जो आंतों की रचना होती है 1 से 1.5 मीटर तक होती है, और हमारी जो होती है 6 से 7 मीटर यानी 22 फीट होती है। और इसके अलावा जो वेजिटेरियन रहते हैं उनकी लंबी उम्र रहती है, और जो ये रहते हैं नॉन वेज वाले वो शॉर्ट लाइफ होते हैं। और इसके अलावा हमारे वेजिटेरियन में पोटेशियम होता है, पोटेशियम माना हेल्थ, और उसमें पोटेशियम नहीं होता है। और इसके बाद चाइना ने ये स्टडी करके बताया कि जिनको जितने भी दुनिया के रोग होते हैं वो सब एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट से होते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, एथरो ने ये स्टडी करके बताया कि अगर हम नॉन वेज लेंगे तो पस डेवलप होगा, इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होगा तो बुखार होगा। और इसमें एथरो ने बताया कि इससे पस नहीं होता है, और कोई भी अगर कट लग जाता है तो अपने आप हील हो जाता है। तो वेजिन क्या है, चेंज होइए। आपने देखा है जो समाज सबसे ज्यादा नॉनवेज खाता है, नॉनवेज खाता है, सबसे ज्यादा बीमार वही होता है। और जो नॉनवेज नहीं लेता है वो बीमार नहीं होता है। तो हम अगर हेल्दी रहेंगे, जो अपना सपना है, तो हम वेल्दी भी बन सकते हैं ना। तो ये उसके बाद आता है निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग आज पूरी दुनिया की जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि हर कोई निगेटिव, सामने वाले में निगेटिविटी देखता है। और फलाहार पे ध्यान देना है। तो हम जो है ना, हम रियली इसमें कोई दो राय नहीं है, हेल्थ तो निश्चित हमारे घर में आएगी, लेकिन हेल्थ आएगी तो हम जो दुनिया के लिए एक फ्रूटफुल इंसान बनेंगे, और वेल्थ तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक आएगी। थैंक यू।